हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको समझाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं शुद्ध उच्चारण के प्रमुख तत्व हैं गति, लय, विराम, बल, आरोह, अवरोह, ध्वनि व्यवस्था। पठन वाचन के प्रकार बताइए। पठन वाचन के प्रकार मौन पठन और सस्वर पठन है। चलिए आगे समझते हैं। समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कौन कौन से होते हैं? समाचार पत्रों के विभिन्न स्तंभ कब, कहाँ, किसके द्वारा मिला? महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं लिखिए। यामा, दीपशिखा, नीरजा, निहार। बीजक काव्य संग्रह के कितने भाग हैं? नाम लिखिए। बीजक काव्य संग्रह के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम या चरण कमल बंधव हरिराई। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। प्रति उपसर्ग से बनने वाले 4 शब्द बनाइए। प्रति प्लस वाद, प्रतिवाद, प्रति प्लस एक, प्रति एक, प्रति प्लस क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रति प्लस एक प्रतीक। सुपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। सुपुत्र, सुमार्ग, सुअवसर और सुमन। जिसको ना जीता जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अजय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सत्य बोलता हो सत्यवादी या सत्यभाषी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। पर्वतस्य राजा हिमालय अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या है? पर्वतों का राजा हिमालय है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। चलिए आगे समझते हैं। कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? का, खा, गा, घा, हा कंठ ध्वनियाँ हैं। का वर्ग, पूरा का वर्ग होता है कंठ। हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते हुए शब्द बनाइए। प्रहार, उपहार। हित, हितम मनोहरी च दुर्लभम वचा। सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। हितकर प्रिय वचन दुर्लभ हैं। हिंदी गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। हिंदी गद्य की विधाओं के नाम है नाटक, एकांकी, निबंध और कहानी। नदी और आकाश के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। नदी और आकाश शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी सरिता, तटनी, तरंगिणी, आकाश नभ, गगन अंबर। विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। विद्या बहुविधा भवन्ति, विद्या विनयम ददाति। मौन पठन के उद्देश्य क्या हैं? मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति को विकसित करना है। विद्या धर्मेण शोभते। सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। विद्या धर्म से सुशोभित होती है। यह 22 में पूछा गया है। विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से सुशोभित होती है। वानरा फलानि खादन्ति का हिंदी अनुवाद लिखिए। बंदर फल खाते हैं। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तड़ाग और नृप। तड़ाग को बोलते हैं तालाब और नृप को बोलते हैं राजा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है? आधा होता है। हलंत में माँ वर्ण अक्षर पूरा
अथवा सीधा किस रूप में पाया जाएगा? आधा रूप में पाया जाएगा। वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अनुस्वार का। चलिए आगे समझते हैं। समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म उज्जैन जिले की देवास तहसील के एक गांव में सन 1892 में हुआ था। डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? निबंध संग्रह क्या है? संचारिणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुंचाई, आंगन का पक्षी और बन जारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छा, कदम्ब की फूली डाल आदि। चलिए आगे देखते हैं। हरिशंकर परशाई कौन थे? जीवन परिचय भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। हरिशंकर परशाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषा में व्यंग्य किया। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द संग्रह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी। यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। बालिका विद्यालयम गच्छन्ति का हिंदी अनुवाद लिखिए। बालिका विद्यालय जाते हैं, बालक विद्यालय जाते हैं। सा जनकेन स गच्छति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। वह पिता के साथ जाती है। सा जनकेन सह गच्छति, वह पिता के साथ जाती है। रोहन कंदुकेन क्रीडति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। रोहन गेंद से खेलता है। बालिका बालके से धावंती, हिंदी में अनुवाद लिखिए। लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। दूसरी विभक्ति एक वचन, रामा रामम। रूप कैसे चलती है? रामा रामम, रामेण रामाय रामत, रामस्य रामे राम। तो रामा दूसरी विभक्ति क्या होती है? रामम। तो दूसरे इसमें इसका आंसर होगा रामम। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और ऐसे ही हमारे चैनल का सपोर्ट करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।